संतान ही भगवान श्री कृष्ण है। बोले नहीं नहीं नारद जी, देवकी का 8वां संतान तो कन्या है। अरे कंस, जिसे तुम कन्या समझ रहे थे, जिसे तुम कन्या समझ रहे थे, वो कन्या तो गोकुल के नंद भवन का है। और यहाँ तो देवकी का 8वां संतान भगवान श्री कृष्ण को जन्म होते ही वसुदेव जी महाराज ने कहा छोड़ाए हैं? गोकुल के नंद भवन में छोड़ाए हैं। और नंद भवन की जो कन्या थी उसको वापस लेकर मथुरा नगरी आए हैं। ऐसे कह करके कंस के संशय को अभी भी दूर किया। कंस ने हड़बड़ा कर पूछा क्या करें देवर्षि नारद? हाँ हाँ, यही तो सत्य बात है। और रोहिणी, बोलो राधे राधे। कंस को बड़ा क्रोध आया अपने मित्र वसुदेव के ऊपर में, और तिल मिला करके तलवार निकाल लिए। जो मेरा बचपन का मित्र है, बचपन का यार है, ऐसे कह करके मैं अपना बहन देवकी का उनके साथ में क्या किया? विवाह किया। और आज मेरे साथ में इतनी बड़ी धोखी हुई है। नारद जी महाराज ने जैसे तलवार को निकाले हैं कंस ने, तो नारद जी महाराज ने कहा कंस, जोश में होश खोने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काल वसुदेव नहीं है, तुम्हारा काल तो देवकी का 8वां संतान है। वसुदेव को मारने से आपका काल टलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। जैसे ही आज वसुदेव और देवकी को कंस ने पुनः कारागृह में डाल दिया गया है, और विचार करने लगा मेरा मारने वाला काल तो वृंदावन में पहुंच चुका है, अब उसको कैसे वापस मथुरा बुलाया जाए। और कंस ने षड्यंत्र रच करके अक्रूर जी महाराज को याद किए हैं। बोलो राधे राधे। माताओं बहनों, अगर कंस के बारे में याद की जाए तो कंस कितने भाई थे? कल बताया था ना मैंने, कंस 9 भाई थे। और कंस के नाम कंस नहीं, बल्कि उसका नाम है नय क्रोध, अधनय क्रोध। और कंस बड़ा भाई था, बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था। बोलो राधे राधे। उसका 9 भाई का नाम है, पहला कंस का नाम है नय क्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, अजभू, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और समृद्धि। कंस का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जन्मजात ही बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। जन्म होते ही अपने पिताश्री को एक पैर लात मारे तो उनके पिता दूर तक भिखाया उग्रसेन जी महाराज। और जैसे ही उन्होंने दूर तक गया तो कंस को बड़ा दुखी, कंस को मारने पर बड़ा दुखी हुआ उनका पिता, और उनको कंस को कांसे के बर्तन में रख करके जा करके सरोवर में बहा दिया है। और जैसे सरोवर में बहा दिया, फिर भी वो बालक जीवित रहा, नए क्रोध। और जैसे जीवित हो गया तो उसके पिताजी ने उसका नाम क्या रख दिया? कंसा रख दिया। और कंसा से धीरे धीरे क्या हो गया? कंस हो गया। बोलो राधे 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 राधे। और याद रखना, यह कंस की कथा सबको एक बात समझ में आती है माताओं बहनों, देवराज जी, कोई किसी को मारता नहीं है, बल्कि मनुष्य का कर्म ही उसको मारता है और कर्म ही उसको जिंदा रखता है। देखिए कंस अपने मौत को कैसे बुलावा दे रहा है। कृष्ण और बलराम को वृंदावन से कहां बुला रहा है? मथुरा बुला रहा है। मौत को आदमी का कर्म ही उसको वापस बुलाता है। जब तक हमारा कीर्ति यस्य सजीवती, जब तक समाज में हमारा कीर्ति है, यश है, सम्मान है, तब तक हम जिंदा रहते हैं। जिस दिन हमारा कर्म रूपी फल खत्म होता है, हमारा सांस हमारे शरीर को छोड़ देता है। सांस का आना हमारा जन्म है, और सांस का चले जाना हमारा मृत्यु है। प्यारे राधे 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 राधे। और जैसे कंस वध के समय आज भगवान कृष्ण बलराम बड़े होते गए और अपना लीला को दिखाते रहे, और वो दिन भी आ गया कृष्ण और बलराम को आज बुला करके अपने मृत्यु को निमंत्रण दिया है। और बलराम को तो जाल बुना ही था, लेकिन भगवान जब किसके जाल में फंसे
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब कंस कैसे षड्यंत्र रचा, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक मथुरा के नगरी में मेला का आयोजन किया और वहीं पर कंस को परशुराम जी का दिया हुआ धनुष है। किसका? परशुराम जी का। और परशुराम जी ने धनुष को देते हुए कहा था, कंस यह धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा और जिन्होंने तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। यह धनुष को देते समय परशुराम जी ने कंस को कहा था प्यारे। और परशुराम जी ने उसी धनुष के उपलक्ष्य में आज मथुरा को सजा करके क्या रखा है, मेला का आयोजन किया। और अक्रूर जी महाराज को बुला करके कहा, हमने दोनों बालकों के कृष्ण और बलराम की महिमा बड़ी सुनी है, संसार में उसका नाम हो रहा है, जाओ दोनों बालकों को वापस क्या बुला लो, मथुरा बुला लो, ताकि उनके नाम सुनकर के हमारे मेला की शोभा बढ़ जाएगी। कंस की बातें के सारे षड्यंत्र को अक्रूर जी महाराज समझ तो गए, लेकिन अक्रूर जी महाराज कंस के सामने कुछ बोल नहीं पाए। और अक्रूर जी महाराज इस दुष्ट को चाल को समझ गए। पहला तो उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों को मथुरा से ही प्रणाम किया, उसके बाद मथुरा से वृंदावन लेने के लिए गया है प्यारे। बोलो राधे राधे। आज कृष्ण का ध्यान लगाते हुए जा रहे हैं और जैसे ही आज मथुरा नगरी से वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो गए। बोलो राधे राधे। और जैसे शाम हो गए और शाम होते ही आज जैसे वृंदावन पहुंचे कृष्ण और बलराम बड़े खुश हुए कि आज चाचा जी आए हैं, चाचा जी आए हैं, बड़े दिनों बाद चाचा जी से मिलना होगा। ऐसे कहकर के बच्चों ने जैसे देखा और कृष्ण और बलराम दंडवत प्रणाम किया है। मेरे माताओं बहनों, मैं आप लोग को यहाँ पर ज्ञान दूंगा, इतने बड़े जगत के पति भगवान श्री कृष्ण आज अपने चाचा श्री का क्या किया, दंडवत प्रणाम किया। आप कितने बड़े राजा हो जाएं, कितने बड़े मंत्री हो जाएं, कितने बड़ा अधिकारी हो जाएं, आप कितने भी बड़े पद में पहुंच जाएं, लेकिन रिश्ता से बड़ा और कोई पद नहीं होता है। कहीं पर भी हम बैठा रहे, जब अपने से बड़ों का जब मिलन हो तो वहां पर चरण छूने में कोई देरी नहीं करना चाहिए, अपने बड़ों को प्रणाम करने में कोई देरी नहीं करना चाहिए। कई लोग को देखता हूँ मजबूरी में करते हैं, एकदम सत्य फैक्ट बात बोलो यार